बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th साइंस मैथमेटिक्स थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हमने थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक पढ़नी है जो कि चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10th का। तो स्टूडेंट्स हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास इस चैप्टर में क्या है। पहले तो हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पहली एक्सरसाइज का। अब स्टूडेंट्स हमारे पास दो रूट्स हासिल हुए थे जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की थी, जिसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहा था। यानी कि हमारे पास आया था x = -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडिंग बाई हमारे पास था 2a। ये हमारे पास स्टूडेंट्स फार्मूला बना था। अब हमने क्या करना है, इसको प्लस के साथ भी लिखना है और इसको माइनस के साथ भी लिखना है। जब हम इसे प्लस के साथ लिखेंगे तो हम इसे अल्फा कह देंगे, जो कि हमारे पास -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac के तौर पर आ जाएगा और डिवाइडिंग बाई 2a। और जब हम इसे माइनस के साथ लिखेंगे तो हम इसे बीटा कह देंगे। हाँ स्टूडेंट्स, ये मेरे पास दो रूट हैं जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला के हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला का प्रूफ मैंने करवाया था एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.2 में इसका प्रूफ भी आपको मिल जाएगा। जब इसका प्रूफ हमने किया तो उससे हासिल ये चीज़ हुई हमारे पास। अब इसको मैंने 2 टाइम लिख दी जो कि मेरे पास अल्फा है और बीटा है। जब मैं इसे प्लस के साथ लिखूंगा तो ये मेरे पास अल्फा हो जाएगा और जब ये मैं इसे माइनस के साथ लिखूंगा तो ये मेरे पास बीटा हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने पढ़ना है इसमें हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट, इसका ये वाला जो हिस्सा है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला हिस्सा हो या ये वाला हिस्सा हो, b स्क्वायर माइनस 4ac स्टूडेंट्स ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होगा जिसकी शॉर्ट फॉर्म है डिस्क। अब हमने जब भी किसी इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने होंगे तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारे पास है स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। जब हम इसे डिस्क्रिमिनेंट के तौर पे लेंगे तो सिंपल तौर पर लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। हमारे पास ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होगा। जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac ये हमारे पास है। अब स्टूडेंट्स हमने पढ़ना है इस एक्सरसाइज में नेचर ऑफ द रूट्स की नेचर क्या होती है। अब नेचर जब भी हमने एक्सप्लेन करनी है तो वो सारी की सारी इसके ऊपर है, सब की सब इसके ऊपर डिपेंड करती है कि हमने b स्क्वायर माइनस 4ac का बिहेव क्या है। तो स्टूडेंट्स इसकी 4 टाइप्स होती हैं, 4 टाइप्स की 4 टाइप्स हम शेयर करते हैं। हमने देखा कि हमारे पास, पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूं डिस्क्रिमिनेंट की। मैंने कहा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 = 0। जब वो आपको कहेगा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें तो आपने कैसे करना है, तो आपने लिखना है a = 2, वैसे ही जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करते हैं c = 1। आप लिखेंगे डिस्क = है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास डिस्क = b की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 4, a 2 आ गया, c मेरे पास 1 आ गया। तो ये आ गया 9 माइनस आ गया मेरे पास 8 और आंसर आ गया मेरे पास 1। अगर तो पेपर में आपको क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट तो ये आपका आंसर होगा। अगर स्टूडेंट्स वो आपसे क्वेश्चन करता है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, जब नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करनी है तो फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इसकी पहले फॉर्म करनी पड़ेगी नेचर ऑफ द रूट्स के लिए। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि इसका आंसर पॉजिटिव हो। ग्रेटर देन 0 से मुराद है कि पॉजिटिव हो, 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 2 3 4 5 कुछ भी आ जाए। अगर तो ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, एक कंडीशन इसके ऊपर है, और हो भी ये परफेक्ट स्क्वायर। पहली बात तो ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए,
दूसरी बात, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। जिस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर से क्या मुराद है कि इसका आंसर 4 हो, 9 हो, 25 हो, 36 हो, 49 हो, 64 हो, 81 हो या 100 हो। इसी तरीके से और भी आ सकते हैं जो कि किसी ना किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर रूट होंगे। जिस तरीके देखें 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है, 2 का, ये 3 का, ये 5 का, ये 6 का। तो अगर हमारे पास इसका आंसर ग्रेटर देन 0 है बट परफेक्ट स्क्वायर भी है तो इसके जो हमारे पास रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे। हम बोलेंगे इसके लिए हमारे पास देन रूट्स आर रैशनल रियल, यानी कि कोई भी रियल नंबर होगा, इमेजिनरी नहीं होंगे, एंड अनइक्वल, और बराबर भी नहीं होंगे, एंड अनइक्वल। अगर तो स्टूडेंट हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर भी है तो याद रखना है देन रूट्स आर रैशनल, तो उसके रूट्स जो होंगे वो रैशनल होंगे, रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। इसी तरीके से अगर मैं इसकी दूसरी काइंड ले लेता हूं, मैं कहता हूं ये मेरे पास यही चीज है, b स्क्वायर माइनस 4ac मेरे पास है। चले मैं पहले इसकी एक आपको काउंटर एग्जांपल करवा देता हूं, छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं हम इसके लिए। जिस तरीके से मैंने एक क्वेश्चन लिया 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मैंने ये क्वेश्चन ले लिया है। अब मुझे पता है यहां पर a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 8 है और c इज इक्वल टू 1 है। मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, मैंने कहा x इक्वल टू है माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। चले पहले इसकी डिस्क फाइंड कर लेते हैं, नेचर बाद में फाइंड कर लेंगे। हमने कहा डिस्क इसकी इक्वल है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये मेरे पास है। और मैंने कहा b की वैल्यू मेरे पास आ गई है 8, तो ये आ गया 8 का स्क्वायर माइनस 4, ये मेरे पास 1 आ गया और c मेरे पास 1 आ गया, तो ये आ गया मेरे पास 64 माइनस आ गया मेरे पास 4। और स्टूडेंट्स ये मेरे पास ये मेरे पास a जो है वो 7 है, b मेरे पास 8 है, तो a मेरे पास आ जाएगा 7, ये आ जाएगा मेरे पास 28 आ जाएगा। और अगर स्टूडेंट्स हम इसे माइनस करके देख लें, अगर हमारे पास 64 माइनस 28 कर लिया जाए तो ये हमारे पास 36 आ जाएगा। अब हमने देखा डिस्क आ गई है हमारे पास जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। अब 36 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर किस चीज का है, 6 का है। अब ये मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर है, तो जब मैं इसके रूट्स लिखूंगा तो मैं इसके रूट्स लिखूंगा रूट्स आर, इसकी जो नेचर बनती है वो बनेगी रूट्स आर रैशनल रियल एंड अनइक्वल। मैं लिख दूंगा इसके नीचे ही रूट्स आर रैशनल रियल एंड अनइक्वल। ये इसके मेरे पास इसकी नेचर आई। अब इसकी नेचर को मजीद चेक करने के लिए, इसकी चेकिंग के लिए हम क्या करते हैं, इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि इसकी नेचर क्या है। वो मेरे पास है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडिंग बाई आ गया मेरे पास 2a, तो ये आ गया x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू मेरे पास है 8 प्लस माइनस, और ये पूरी टर्म अभी मैंने सॉल्व की है, ये आई थी मेरे पास 6 का होल स्क्वायर या 36 आप लिख लें, ये आ गया मेरे पास 2 और ये मेरे पास है 7, तो x इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस ये आ गया मेरे पास 6 और ये आ गया मेरे पास 14। हमने चेक करना है आया कि ये इस चीज को सेटिस्फाई भी करता है कि नहीं करता। तो हमने देखा x इक्वल टू माइनस 8 प्लस 6 डिवाइडिंग बाई 14 है और x इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडिंग बाई 14 मैंने क्रॉस किया तो x इक्वल टू आ गया मेरे पास -1/7 आ गया। अब स्टूडेंट्स
दूसरा रूट चेक किया मैंने तो ये आ गया मेरे पास x इक्वल टू -8 -6 डिवाइडिंग बाई 14 और ये आ गया मेरे पास -14 डिवाइडिंग बाई आ गया मेरे पास 14। तो x इक्वल टू ये मैंने क्रॉस किया तो ये मेरे पास आ गया -1 आ गया। अब स्टूडेंट्स अब हम देख रहे हैं ये हमारे पास इसकी नेचर थी जिसको हमने अच्छे तरीके से अच्छे अंदाज से सॉल्व किया कि ये हमारे पास बराबर आते हैं कि नहीं आते। देखें दोनों ही बराबर नहीं है, दोनों ही अनइक्वल है हमारे पास। अब यही चीज़ हमने बताया था कि इसके रूट्स रैशनल हैं। पहली बात तो ये रैशनल आ गए, दूसरी बात है भी रियल नंबर, स्क्वायर रूट माइनस में नहीं है, इमेजिनरी नंबर नहीं है इनके, एंड अनइक्वल और दोनों बराबर भी नहीं है। इस इक्वेशन को हमारे पास ये सेटिस्फाई कर रही है तो ऐसी चीज को हम बोलेंगे कि ये हमारे पास इस चीज की नेचर है। किस चीज की नेचर है कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 हो बट परफेक्ट स्क्वायर भी हो। कंडीशन ये है कि वो स्क्वायर भी हो। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके रूट जो होंगे वो रैशनल होंगे, रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। और उसकी सारी डिटेल जो है मैंने इस एग्जांपल में बता दी। अब स्टूडेंट्स इसकी दूसरी किस्म हम देखते हैं। हमने कहा दूसरी किस्म में अगर हमारे पास b स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0 तो है तो ये भी पॉजिटिव लेकिन बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसके रूट्स इर्रेशनल हो जाएंगे। देन रूट्स आर irrational, रियल एंड अनइक्वल। इसकी भी सारी की सारी स्टेटमेंट यही है लेकिन फर्क ये है कि इसके रूट जो होंगे वो हमारे पास इर्रेशनल आ जाएंगे। जिस तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम देखते हैं कि हमारे पास इर्रेशनल क्या है और रैशनल क्या है, अभी हमने उसको देख लिया हुआ है। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल करेंगे। पहले हम इसको देखते जाएं इनकी नेचर। ये स्टूडेंट्स तो हमारे पास इसकी नेचर पूरी हो गई। इसकी एग्जांपल हम नेक्स्ट देख लेंगे। जिस तरीके से b स्क्वायर -4ac है, हमने कहा ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा लेकिन नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा। पिछला था परफेक्ट स्क्वायर, इसमें नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। अगर तो ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो स्टूडेंट याद रखें देन रूट्स आर इर्रेशनल, रियल एंड अनइक्वल। तो इसके रूट जो होंगे इर्रेशनल होंगे, रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। इसके साथ अब हम इसकी थर्ड फॉर्म जो है उसको देखते हैं। जो कि हमें बताती है कि अगर ये इक्वल आ जाते हैं, अगर तो ये हमारे पास इक्वल 0 आ जाता है। पहले हमारे पास था ग्रेटर देन लेकिन परफेक्ट स्क्वायर था, फिर था ग्रेटर देन बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर था, अब हमारे पास आ गया इक्वल। तो अब इसके रूट्स क्या होंगे? अब हमारे पास इसके रूट्स होंगे, रूट्स आर रैशनल। एक तो इसके रूट्स रैशनल होंगे, रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। अब इसके रूट्स हमारे पास इक्वल आएंगे। अब स्टूडेंट्स लास्ट फॉर्म इसकी है हमारे पास, अगर हमारे पास b स्क्वायर -4ac लेस देन 0 आ जाता है यानी कि नेगेटिव आ जाता है। इसके साथ ही हम इसका एंड करते हैं। अगर तो ये हमारे पास लेस देन 0 आ जाता है यानी कि हमारे पास इसके रूट जो होंगे वो इमेजिनरी बन जाएंगे। अब असली बात है जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, -1 आ गया, -4 आ गया, -3 आ गया, -2, जो भी हमारे पास स्क्वायर रूट में आएगा लेकिन वो नेगेटिव होगा तो असली बात है कि उसके जो नंबर होंगे वो इमेजिनरी होंगे। तो हम बोलेंगे इसके रूट्स इमेजिनरी, इसके रूट्स हमारे पास इमेजिनरी होंगे। ये था स्टूडेंट इसका इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 के साथ। 2.1 में हम इसकी नेचर भी चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट भी चेक करेंगे और इनकी डिफरेंट टाइप्स की जो वैल्यूज हैं वो भी चेक करेंगे। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।